हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे विश्व युद्ध की बाद में सिचुएशन से लोगों को फेस करना पड़ा। ठीक, और महामंदी का दौर पूरे विश्व में किस प्रकार से चला और उसके क्या प्रभाव पड़े भारत या यूरोप या एशिया में। ठीक, तो मैं अलग अलग जगह पर या विश्व के अलग अलग देशों पर इससे विश्व की महामंदी से सभी देशों को जूझना पड़ा, परंतु इसके टाइम पीरियड में या जैसे कि बहुत अंतर था। ठीक, जैसे कि कुछ राज्यों या कुछ देशों को शायद 2 या 3 साल तक है ना इस महामंदी के दौर से जूझना पड़ा, या कहीं पर कुछ ही महीनों में किसी देशों में कुछ महीनों बाद ही महामंदी का दौर समाप्त हो गया। ठीक, तो मतलब विश्व के अनेक देशों में महामंदी के से लोगों को जूझना अवश्य पड़ा, परंतु वहां का जो उसका समय काल था वो डिफरेंट था। ठीक, अब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि भारत में महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, तो भारत में महामंदी का प्रभाव भारत के व्यापार पे और भारत की कृषि व्यवस्था पर पड़ा। ठीक, तो कृषि व्यवस्था पर इसको बहुत ज्यादा महामंदी के दौर से गुजरना पड़ा भारत में। ठीक, तो इसका महामंदी का प्रभाव जो अत्यधिक प्रभाव था वो भारत में कृषि क्षेत्र पर ज्यादा पड़ा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, और फिर उस आज के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है कि विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। ठीक है, और इसमें सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। अब जब विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण हो रहा था तभी विश्व में प्रारंभ हो जाता है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, और द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सन 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तत्पश्चात उसके 2 दशक बाद अर्थात सन 1939 में क्या प्रारंभ हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध। और ये क्यों हो जाता है, ये इसी वजह से कि जो आर्थिक महामंदी आई हुई थी विश्व में, ठीक, उससे सभी देश जो परेशान हो गए थे या समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और अर्थव्यवस्था जो विश्व में पूरी तरह से डगमगा चुकी थी, या अर्थव्यवस्था के जो अब बाद वो फिर से उभरने की कोशिश कर रहे थे सभी राष्ट्र, और सभी राष्ट्र जब उभरने की कोशिश कर रहे थे तो उस कंपटीशन में लोगों ने अपने मतलब आपसी जो दूसरे गुटों को दबाना चाहा। ठीक, यानी अपने अंडर में करना चाहा कि वहाँ की हम जो सिचुएशन है यानी वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको अपने अधीन कर लें, और इस अधीनता के चलते लोगों में काफी मनमुटाव हुए देशों में। ठीक, और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित कि जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट थे, ठीक, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी शक्तियां। ठीक, उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध भी 2 गुटों के मध्य में हुआ। एक था जो हमारे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे हमारे धुरीय शक्तियां। अब तो यहाँ पे देखते हैं तो इन 2 गुटों में जो विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अब इसमें जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मित्र
राष्ट्र में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हुई या कौन कौन से देश शामिल हुए, और दूसरे थे धुरी शक्तियां, धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल हुए। ठीक, तो जैसा कि हम फिर बुक में आते हैं, देखते हैं कि इस गुट में जो मित्र राष्ट्र थे उस गुट में ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका शामिल हुए। ठीक है, और उसके बाद दूसरा गुट था धुरी शक्तियों का। ठीक, उस धुरी शक्तियों में नाम आता है जर्मनी, इटली, जापान। ठीक, यह युद्ध तो दूसरा गुट था जिसमें इटली, जापान और जर्मनी आते हैं। ठीक, और जो हमारे मित्र राष्ट्र थे उसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस शामिल थे। ठीक, और इन दोनों ही गुटों के बीच में ये द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक, उसके बाद ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ये कुल 6 वर्ष चला। ठीक, और सभी क्षेत्रों में चला, जैसे कि जल, थल, नभ। ठीक है, और किस प्रकार से, क्योंकि अब जो ये सभी राष्ट्र थे इन्होंने अपने आप को सैन्य रूप से पूरी तरह से व्यवस्थित कर चुके थे। ठीक, या जैसे कि अब वो सैन्य साजो सामान से पूर्ण रूप से सक्षम थे। ठीक, उनके पास आधुनिक हथियार थे या उनके पास पर्याप्त सेना थी। ठीक, और जिसमें हम लोग अभी जानते भी हैं जल सेना, वायु सेना, थल सेना। ठीक, तो उसी प्रकार से सभी देशों ने अपने आप को सैन्य रूप से पूरी तरह से शक्तिशाली बना लिया था, और यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध भी सभी क्षेत्रों में लड़ा गया, अर्थात जल सेना के रूप में भी, थल सेना के रूप में भी और वायु सेना के रूप में भी। ठीक, और फिर इस युद्ध में लगभग 5 करोड़ लोग मृत्यु हो गई, और यह उस समय की विश्व जनसंख्या की 3% थी। ठीक, तो कितने लोगों की मृत्यु हुई? कुल 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जो कि पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 3% था। ठीक है, उसके बाद करोड़ों लोग मारे गए, और यह उस समय की विश्व जनसंख्या का 3% था, और यह युद्ध अल्पकालीन सामाजिक और आर्थिक तबाही का कारण बना। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि किसी भी युद्ध का, छोटे से छोटे युद्ध या बड़े से बड़ा युद्ध, कुछ भी, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का युद्ध होता है तो वह अपने साथ अनेक समस्याएं लेकर आता है। इसीलिए सभी देश आपस में युद्धों से बचते रहते हैं, क्योंकि अगर युद्ध तो हो जाएंगे पर उसके बाद इसके परिणाम होंगे, है ना, जो अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा या सामाजिक रूप से जो प्रभाव पड़ेगा वो ज्यादा भयावह होता है। ठीक, और यही परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी झेलना पड़ा, और अनेक रूप से आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ये बुरी तरह से प्रभावित हुई। ठीक, और युद्ध के कारण जो हालात उत्पन्न हुए उसमें पुनर्निर्माण का काम एक कठिन समस्या के रूप में सामने आ गया। तो जो ये पुनर्निर्माण हो रहा था महामंदी के दौर के बाद, अर्थात सभी राष्ट्र आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे थे, अपने आप को सक्षम कर रहे थे, उसमें रुकावट पैदा हो गई। ठीक, और फिर से यहाँ पर युद्ध की समस्याओं से उत्पन्न होकर अनेक समस्याओं का जन्म हुआ अनेक राष्ट्रों में। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट करेंगे, युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण के कार्य और 2 बड़ी शक्तियां। ठीक, तो युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण के कार्य, तो इस युद्धोत्तर में जो यहाँ पर युद्ध चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी किस प्रकार से पुनर्निर्माण का कार्य था, कुछ राष्ट्रों में चल रहा था, वो किस प्रकार से हुआ, और कौन सी 2 बड़ी शक्तियां इस युद्धोत्तर काल में जन्म ले रही थी। ठीक, तो इस युद्धोत्तर काल में जो 2 बड़ी शक्तियां का उदय हो रहा था वो थी सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक, अब इनका उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पश्चिमी विश्व युद्ध में अमेरिका आर्थिक और राजनीतिक व सैनिक दृष्टि से एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ चुका था। ठीक, तो और जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिका जो था, अमेरिका या सोवियत संघ जो थे ये किस गुटों में शामिल थे? हमारे मित्र राष्ट्रों में। ठीक, और दूसरी ओर सोवियत संघ भी विश्व की एक प्रमुख शक्ति
बन चुका था। नाजी या नाजीवाद, जर्मनी को परास्त करने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। और ये नाजीवाद क्या था? नाजीवाद हिटलर के समय का काल था, ठीक, जो कि कहाँ पर? अमेरिका में। नाजीवाद उसकी नीतियों को कहा जाता है हिटलर की, ठीक। क्लास 9 में आप नाजीवाद चैप्टर पढ़ चुके होंगे और अच्छी तरीके से जानते भी होंगे इस वर्ड के बारे में। उसके बाद जिस समय पूंजीवादी देश महामंदी के भयानक प्रभावों से उबरने का प्रयास कर रहे थे, उस दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को कृषि की दृष्टि से एक विश्व शक्ति के रूप में ला खड़ा कर दिया था, ठीक। तो जहां पर बहुत से देश अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे, वहीं पर सोवियत संघ ने अपने आप को कृषि की दृष्टि में विश्व शक्ति के रूप में, मतलब कृषि को अर्थव्यवस्था के रूप में प्रयोग करने के लिए वह सक्षम हो गए थे, ठीक। और अपने आप को प्रेजेंट किया था कि कृषि के स्तर में वो किस प्रकार से सक्षम, ठीक। उसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी कि युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान, ठीक। तो ब्रिटेन वुड्स संस्थान और युद्धोत्तर बंदोबस्त ये क्या था? अब इसको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दो महायुद्धों के बीच उत्पादन और आर्थिक संबंधों की दृष्टि से प्राप्त दो सबक, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में प्राप्त आर्थिक अनुभवों के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था और राजनीति को दो महत्वपूर्ण सबक प्राप्त हुए थे। पहली बात, ठीक, तो महायुद्धों के बीच उत्पादन और आर्थिक संबंधों पर दो सबक प्राप्त हुए थे। पहला सबक ये था कि जो अर्थव्यवस्था और राजनीति को समझ में आई, वह यह भी बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता था। और इस दृष्टि से व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफी अधिक हो और साथ ही स्थिर भी हो, ठीक। तो ब्रिटेन वुड्स जो प्रक्रिया थी, ये हेनरी वुड्स द्वारा जो प्रारंभ की गई थी, है ना, मशीनीकरण, मतलब कार उत्पादन में मशीनीकरण का प्रयोग करके, ठीक, और अत्यधिक उत्पादन करना, ठीक। उस प्रक्रिया में जो पहला सबक था वह यह था कि अब उत्पादन पर, औद्योगिकी पर आधारित उत्पादन को समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं, मतलब हम मैन्युफैक्चर तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब निर्माण तो बहुत, पर अगर उसका उपभोग नहीं हो रहा, यानी उसके उपयोगकर्ता हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो यानी कि बहुत समस्या है, वो चीजें मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक। उसके बाद दूसरा सबक यह था कि पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल उसी दशा में प्राप्त किया जा सकता था जब सरकार के पास वस्तुएं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की शक्ति उपलब्ध हो, ठीक है। तो रोजगार की स्थिति को सुदृढ़ बनाना, यानी मजबूत बनाना, ये एक दूसरा सबक था, ठीक। उसके बाद ब्रिटेन वुड्स समझौता या विश्व बैंक और IMF ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों के रूप, ठीक। तो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों के रूप में दो संस्थान कहे जाते हैं, एक IMF, ठीक, और एक विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक के जिस नाम से जिसे हम जानते हैं, ठीक। IMF है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम भी ये संस्थान अभी भी मौजूद है, जो कि जिसके अगर हेड ऑफिस कहें तो वो कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक। तो ब्रिटेन वुड्स समझौते में शामिल सदस्य देशों ने ब्रिटेन व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को, है ना, तो एक सम्मेलन आयोजित किया गया, उसमें बात रखी गई कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण कराया जाए, जिसमें कि सभी राष्ट्र थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करें और किसी राष्ट्र पर कोई समस्या आने पर उस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से उस धन निकालकर उस राष्ट्र की सभी विश्व के उस संगठन में जो संधि, जो राष्ट्र संधि की है,
तो किसी भी देश पर कोई आपदा आती है तो उस मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाल के धन का प्रयोग उस वहां पर समस्याओं को निपटाने में किया जाए। ठीक, तो विभिन्न देशों के पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों हेतु धन का प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया। और यही कारण है कि विश्व बैंक और IMF ब्रिटेन वुड्स ट्विन, यानी जो विश्व बैंक और IMF, ठीक, ये दोनों ब्रिटेन वुड्स के क्या बोले जाते हैं, युवा संतान जिन्हें कहा जाता है। ठीक, और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत की गई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रायः ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि द्वितीय विश्व युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे प्रारंभ हुआ, उसके बाद कैसे द्वितीय विश्व युद्ध की सिचुएशन से लोगों को फेस करना पड़ा, ठीक, और उसमें कौन कौन से गुट शामिल थे, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस युद्ध के बाद कौन से दो सबक विश्व को मिले, ठीक, और दो युवा संतानों के रूप में जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की संतानों के रूप में जाना जाता है, एक IMF और एक है विश्व बैंक। ठीक है, तो ये दोनों क्यों कही जाती है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक, ये हमने जाना। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के टॉपिक। इससे जुड़े हुए जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को सेंड करूंगा, उसके आंसर आप लोग दिए गए पैसेज से फाइंड करके मेरे पास सेंड करेंगे अपने वर्क में। ठीक, कोई भी डाउट इतने पैसेज में मैंने जो थ्योरी आप लोगों को एक्सप्लेन की है, कोई डाउट हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, आने वाली क्लास में हम लोग इससे जुड़ा हुआ कुछ और टॉपिक देंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ये चैप्टर हम लोगों के लास्ट मोमेंट पे चला गया है। कुछ एक या दो टॉपिक और हैं, एक दो क्लास के। ठीक, आने फिर उसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।